जहां मौसम में गर्मी बढ़ चुकी है, वहीं अब चुनावी गर्मी भी अपना रंग दिखाने लगी है। तमाम स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के प्रचार में उतर चुके हैं। इस समय हम वोटर्स का मूड जानने के लिए पहुंचे हैं गाजियाबाद। मूड ऑफ वोटर्स का मूड क्या है? गाजियाबाद के व्यस्तम इलाके बस अड्डे के पास इस समय हम खड़े हैं, जहां लोग गर्मी से राहत पाने के लिए लस्सी पीने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की लस्सी काफ़ी मशहूर है और ऐसे में सीधी जनता से जो यहाँ पहुँची हुई है उनसे बातचीत करते हुए हाल जानेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर वो गाजियाबाद में वोट करने वाले हैं। चलिए आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका और इस बार का क्या जनता का मूड है? देखिए, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और इस बार जो है जनता का मूड है वो डॉली शर्मा जी की तरफ है और वो चाहते हैं कि बदलाव के इस बार कांग्रेस की सरकार बने। क्या आप सोच के ये चीज़ कह रहे हैं? मतलब पिछली हर बार से यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं वो चुने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि गाजियाबाद में बदलाव किसी चीज़ का हुआ नहीं और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही हैं और जैसे कि साफ़ सफाई के मुद्दे भी हैं यहाँ पे लोगों को, तो इसलिए आपके लोग बदलाव चाहते हैं कि आपके चाहते हैं कांग्रेस को लोकसभा संसद आए और डॉली शर्मा को भारी बहुमत से जिताएं। अरे जो पहले सांसद थे उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? हालांकि उनका टिकट काटा जा चुका है। उनका नंबर ज़्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ 5-6 नंबर ही दूंगा, ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि उनका कोई काम विकास देखने को मिला नहीं और ना ही वो लोगों के बीच में गए जीतने के बाद। जैसे उन्होंने जीतने के बाद कहा था कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, बीच में गए ही नहीं। जीतने के बाद लोगों को चेहरा तक नहीं दिखाया उन लोगों ने अपना, तो इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा नंबर नहीं दे सकता, सिर्फ 5 ही नंबर दे दूँगा। आप बताएं भैया, क्या है इस बार गाजियाबाद की जनता का मूड? अरे गाजियाबाद हम तो अपने मूड की बताते हैं, हम तो मोदी के फेवर में ही हैं और मोदी ने आना, बाकी क्या फेवर होना जिंदगी में। तो पिछली बार का टिकट काट दिया गया जनरल साहब का, तो क्या लगता है नया स्थानीय विधायक को टिकट दे दिया गया? नाराजगी भी जनता में बताई जा रही है। नाराज क्यों नहीं, तो देश है, प्रजातंत्र है, कोई कहीं भी कुछ हो जाएगा। अगर मैं आप एक बात सुनिए, जब जो इनका होगा उसी को चलेगा ना, तो आगे के बढ़ेंगे लोग, जहाँ चलना होगा वहाँ चलेगा। अब वोट किसको मिला? मोदी पे लगना है वोट तो, यानी लोकल प्रत्याशी कोई मायने नहीं। ठीक है, बढ़िया है। पुराने आज का नहीं, उनके पापा दिनेश गर्ग बड़े मानवीय अपने टाइम की व्यक्ति बहुत अच्छे थे। देखिए, साफ तौर पर लोग स्थानीय की बजाय जो चेहरा है वो मोदी योगी का आगे रखते हुए वोट करने की बात कर रहे हैं। आप बताएं भैया, क्या मूड है इस बार 24 में जनता का? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ हाँ। अच्छा, जनरल साहब का टिकट काटा गया, उन्होंने कुछ काम कराया जो प्रभावित करते हो, क्या नंबर देना चाहिए? ठीक है, जो भी है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। काम कराए थे उन्होंने। लोग तो मोदी जी को वोट देते हैं, बाकी किसी से लेना देना तो है नहीं किसी का। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आप भी लस्सी पीने आए, चुनावी माहौल है, गर्मी बहुत है, क्या लगता है इस बार क्या मूड है गाजियाबाद की जनता का? इस बार गाजियाबाद बदलाव के मूड में है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे बदलाव का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि 10 साल में जनता जिस ढंग से त्रस्त हो चुकी है, झूठ लब्बाजी सब चीज़ों से त्रस्त हो चुकी है, तो इस समय बदलाव का मूड है। डॉली शर्मा हमारे शहर की बेटी है, यहीं की। मुद्दे क्या रहेंगे अगर प्रत्याशी छोड़ दिया है? किन मुद्दों को लेकर क्या विजन है? क्योंकि भाजपा तमाम तरह के वादे कर रही है, कांग्रेस अपना न्याय पत्र ले आई है। मुद्दे तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं, कितने मुद्दे गिनाया जाए? रोजगार का मुद्दा है, 15 लाख का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, कितने मुद्दे आपको गिनाए जाएं? नौजवान का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, भीषण महंगाई है, तो मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने त्रस्त किया, जिस ढंग से देश से सिर्फ झूठ बोला, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अगर इनके पास मुद्दे होते, कार्य योजना होती, तो ये कार्य करते। ये सिर्फ लास्ट में आते आते सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके एक वर्गीय वोट लेना चाहते हैं। अच्छा, चलिए कुछ और लोग भी सीधी बातचीत करते हैं। भैया आप बताएं, गाजियाबाद में ही रहते हैं जी? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम तो एजुकेशन, स्वास्थ्य और जो है हमारी शिक्षा है उस पर वोट करेंगे। जो हमें एजुकेशन देगा, रोजगार देगा, पढ़ने लिखने के लिए हमें किताब कॉपी देगा, हमें विद्यालय देगा, कॉलेज बनाएगा हमारे लिए। हमें 20,000 या 15,000 रुपये नहीं चाहिए जो मोदी बांट रहे हैं, 1-2 लाख रुपये नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ अपनी एजुकेशन चाहिए, नौकरी चाहिए। हमें नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। तो सब पार्टियों के लगभग मैनिफेस्टो आ गए, किससे लग रहा है, मतलब किसके मैनिफेस्टो के आधार पर आप वोट करेंगे?
हम मैनिफेस्टो पे वोट नहीं करेंगे। हम करेंगे जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, हमारे जो इस समय ज़रूरतें हैं, उस पर वोट करेंगे। और इस समय हमें जो है सबसे ज़्यादा जो मजबूत पक्ष लग रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ में लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अब अपना जो पक्ष पेश किया है देश के सामने, पहले से ही वो इस पे काम करते आ रहे हैं। उन्हीं पे हमारा भरोसा है और हम चाहते हैं कि वही जीत के आएँ, क्योंकि हम भाजपा के साथ में अपनी वोट नहीं देना चाहते। चलिए कुछ और लोग भी हैं। भैया आप बताएं, 24 में क्या लग रहा है वोटर्स का मूड? वोटर में जीतनी तो बीजेपी है, मगर ऐसा नहीं कि कांग्रेस खराब काम किया। 70 सालों में जो कांग्रेस ने काम किया वही बेस था। चंद्रयान ऐसे नहीं चला गया। चंद्रयान को जाने के लिए पहले जो लोग रह के गए, उन लोगों ने उसके लिए तैयार की भूमि तैयार करने के बाद चंद्रयान गया है। चंद्रयान ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आज ही में चला गया होगा। उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क आज से नहीं 70 सालों से तैयार किया जा रहा है। जो हमारे साइंटिस्ट आप तारीफ कांग्रेस के कामों की कर रहे हैं, कह रहे हैं जीतेगी बीजेपी। जीतेगी, ठीक है जीतेगी, उसके वो भी जीतेगी, मगर ये नहीं है कि बीजेपी अपने ही बल पे जीतेगी। पीछे का जो काम है ना, वो भी उसी के बेस पे भी जीतेगी। तमाम जगह बढ़ चुकी है और लोग हैं लस्सी का मजा ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार मूड क्या कह रहा है जनता का? परिवर्तन की बहार। परिवर्तन की बहार। तो आप परिवर्तन चाह रहे हैं? पिछले सांसद के काम से खुश नहीं है? काम ही क्या किया उसने जो खुश और दुख होने की बात है? कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ किया होता को बाहर ही बता के भेज दिया तो दोबारा ना उसको लड़ाते। इनका तो यही है, हर बार नया चीज लाओ, लोगों को भरमाओ, फिर आगे चलो, फिर दूसरी चीज लाओ, फिर भरमाओ, फिर आगे चलो। लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं, युवा हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ मुद्दों को लेकर जनता वोट करने जाएगी? देखिए, जनता वोट कर रही है। इनकी 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? मैनिफेस्टो की मैं बहुत देर से आप देख रहा था, आप बात कर रहे थे, मैनिफेस्टो सबके आ गए। अगर बीजेपी अपने ही मैनिफेस्टो को पढ़ लेगी तो शर्मसार खुद हो जानी चाहिए उसको, लेकिन वो बेशर्म लोग हैं। नहीं तो यहाँ के लोकल मुद्दे को लेकर आप वोट नहीं करेंगे? गाजियाबाद की कोई समस्या को लेकर वोट नहीं करेंगे? यानी जो लड़ाई रह गई वो बड़े चेहरों को लेकर रह गई? देखिए, बड़े चाहे लोकल इशू पे तो हो गई। लोकल पे तो इसलिए होगा, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है। बताइए, गाजियाबाद 100 स्मार्ट सिटी इनको बनानी थी, ये गाजियाबाद उस स्मार्ट सिटी में शामिल था। देख रहे हैं आप स्मार्ट सिटी के लोगों को? देखिए जरा, वो गरीब बेचारी मांग रही है इस स्मार्ट सिटी का हाल है। मोदी जी ने सपने क्या दिखाए थे और हकीकत क्या है? पाकिस्तान से एक के बदले 10 सर लाने का वादा था, लाए, जाके नान बिरयानी और खाने चले गए शरीफ साहब। तो आप कह रहे हैं कुछ चेंज होगा? मैं आपको बताऊं, चेंज कुछ नहीं होगा। बदला सा मुझे ये मंजर नजर आता है, कतरा मुझे समंदर नजर आता है। मोदी जी अब कहाँ बनाओगे अपने शीशे का महल? मुझे हर हाथ में पत्थर नजर आता है। अब जो है जनता तैयार खड़ी है, बदलाव की बहार है। राहुल गांधी तैयार है, देश का प्रधानमंत्री नौजवान शिक्षित होना चाहिए। एमपी जो ये कहते थे ना कि हम तो एमए ग्रेजुएट है, नकली डिग्री लेकर सरकार चला रहे थे। चलिए लोकल मुद्दों, यानी आप बड़ा बता रहे हैं। भैया आप बताएं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे, किन चीजों को लेकर आप वोट करें? सर, विकास सबसे पहले, विकास का मुद्दा है, अच्छी कानून व्यवस्था है, उनको मोदी सर। देखिए, ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहा है। आप बताएं, क्या कुछ मूड है? मोदी। अच्छा, जनरल साहब पहले रहे थे, उनके काम कैसे देखते हैं आप? मुझे तो अभी तक बेटर है ना, मोदी जी लगे हैं, उनका विकास अच्छा लगा। तो जो सांसद यहाँ के रहे हैं, उनके कुछ काम बता सकते हैं आप? क्या कुछ काम उनके आपको समझ में आए? मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, चलिए खैर, लग रहा है कि लोकल चेहरों पे वो नहीं लड़ने वाले। आगे और देखते हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप बताएंगे, गाजियाबाद में ही रहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, किन मुद्दों को लेके जनता वोट कर रही है? सर, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। सर, तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? सर, मेरे तो कुछ मुद्दा ही नहीं है सर अभी फिलहाल में। वोट डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे। तो कुछ तय किया है क्या? किसका मैनिफेस्टो समझ में आ रहा है? जी, हमारी वोट तो साइकिल है, हम तो साइकिल में वोट देंगे सर। हम तो अखिलेश यादव जी वोट देंगे इस बार। तो गठबंधन की प्रत्याशी है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, पर जाएगी हमारी वोट साइकिल को। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? आप यहाँ पर आई हैं, चुनावी गर्मी बढ़ रही है, आप लस्सी पीने आई हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? मुद्दे तो बस विकास के ही होते हैं भैया, और तो कुछ नहीं होते। विकास, जो सांसद थे वीके सिंह जंडल, उनके कामों को कैसे देखती है? कुछ काम किए उन्होंने?
काम तो सभी अच्छे करते हैं, काम भी अच्छे हो रहे हैं गाजियाबाद में। अब तो बहुत वो बदल गई है यहाँ, काम अच्छे करें। काम अच्छे करें। तो इस बार आपका वोट किसको? बीजेपी को। देखिए, साफ तौर पर जो चुनाव है वो लोकल की बजाय पार्टी के बड़े चेहरों पर टिकता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा ही कुछ हाल गाजियाबाद में नजर आ रहा है, जहां कुछ लोग परिवर्तन की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग मोदी और योगी के चेहरे को मानते हुए अपना वोट दूसरी पार्टी को देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो चला है, क्योंकि यहाँ से पुराने सांसद, 2 बार के सिटिंग सांसद जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनावी ऊंट या मूड ऑफ वोटर्स किसको अपनी विजय श्री की माला पहनाता है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़,